कल कथा में हमने देखा, सुना, जाना कि किस प्रकार से राम आए और उसके बाद में कृष्ण आए। जन्मेजय कृष्ण के विषय में पूछते हैं व्यास जी से कि भला वो कौन सा कष्ट है या वो कौन सा कर्म हुआ जिसकी वजह से जिस घर में साक्षात परब्रह्म सत्यचित आनंद आनंद स्वरूप भगवान जन्म लेने वाले हैं, उस घर में उनकी माता पिता को इतना बड़ा दुख सहना पड़ा। क्योंकि जब किसी माँ की संतान, चाहे अगर किसी को कुछ महीने का ही गर्भ रह गया हो और वो गर्भपात हो जाए तो भी उसे दुख होता है। ये तो 9 महीने कोख में रखकर 7 संतानें उनकी इस प्रकार से मर गई। भला इसका क्या कारण है? जहाँ भगवान आते हैं वहाँ दुख कैसे हो सकता है? भगवान तो आनंद का स्वरूप है, सत्य का स्वरूप है, तो वहाँ दुख कैसे हो सकता है? ये प्रश्न जन्मेजय व्यास जी से पूछते हैं। और बात भी सच है कि आप हम सब भी ये सोचते हैं कि जब हम सब अच्छा कर रहे हैं तब फिर हमारे पास दुख क्यों आता है? वो क्या चीजें जो दुख को हमारे पास ले आती है और हमें दुखी करती है? कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग जवर में, ताप में, यानी कि फीवर में, बुखार में होते हैं, फिर भी एक कुछ औषधि, क्रोसिन इत्यादि कुछ भी दवा लेकर, काढ़ा पीकर चल देते हैं, अपना काम करते हैं। उनको वो जबर दुख नहीं देता, उनका काम चलता रहता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जबर ज्यादा स्तर पकड़ लेते हैं। तो भला वो कौन सी चीज़ है जो कम बुखार होने पर भी उनको बिस्तर पे लिटा देता है, उनका अंदर से आत्मविश्वास कमजोर कर देता है, या उनके शरीर की जो शक्ति है उसको कम कर देता है? ये कौन सी चीजें हैं कि इसी पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक ही बीमारी से ग्रसित है, लेकिन एक उसको सह पा रहा है और एक कम है फिर भी सह नहीं पा रहा? तो यहाँ पर जो है कर्मों की गति का व्याख्यान आता है श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में। व्यास जी जन्मेजय को कहते हैं कि भगवती जो है उनसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। ओम जो है, अ, ओ, म, ये 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पर इसकी जो चंद्र बिंदु है वो ही लगने पर ये ओम वो प्राण शक्ति देता है जिससे आप साधना करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यदि चंद्र बिंदु ना हो तो ओम का वो महत्व नहीं रहेगा। तो वो चंद्र बिंदु ही शक्ति देती है। उसी प्रकार वो कर्म जो अ, ओ, म में सम्मिलित होते हैं उसके अनुसार भगवती सबको उसका फल देती है। क्या फल देती है? आपके इस जन्म के कर्म और पिछले जन्म के कर्म, सब जन्मों के कर्म के अनुसार आपका जीवन चल रहा है। जैसे बचपन का कर्म आपने किया, आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की और आपने विषय ले लिया कॉमर्स, और आप बनना चाहो डॉक्टर तो नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपके बचपन के कर्म अलग है। आपने जो पढ़ाई ली वो गणित की ली, विज्ञान की नहीं ली। ठीक उसी प्रकार पूर्व जन्मों में जब हमारे कर्म अलग होते हैं, यानी कि हमसे जाने अनजाने दुष्कर्म हो जाए, अधर्म हो जाए, कोई गलती हो जाए, चूक हो जाए, तो उसके फलस्वरूप हमें ये जीवन मिलता है। यदि पिछले जन्म में आपने दान नहीं किया तो इस जन्म में आप गरीब घर में पैदा होंगे। सीधी सी बात है, इस घर में आपको दारिद्र्य भोगना पड़ेगा। और फिर वो कब जाएगा? जब आपके पास जो रूखा सूखा है उसमें से भी जब आप दान देना शुरू कर देंगे तब, यानी जब आप वो पाठ सीख जाएंगे तब प्रकृति रूपा माँ कहती कि हाँ, अब इस बच्चे को अगली कक्षा में या अगली जगह, अगले ऊंचे स्थान पर भेजा जा सकता है, ये इसके लायक है।
वो तो माँ है। माँ का काम ही होता है अपने बच्चे का ये निकिन प्रकारेण हित करना, किसी भी प्रकार से। और उसके लिए माँ को यदि शाम दाम दंड भेद भी अपनाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटती। दो भाई बहनों में बोल देगी कि देखा उसके नंबर इतने अच्छे आए तो मैं उसके लिए उसकी पसंद का हलवा बनाऊंगी और तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा। बोल देती है, भेद कर देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे का हित चाहती है कि मेरा ये बच्चा है, इसके भी नंबर अच्छे आ जाए। ठीक उसी प्रकार जब आप हम जैसे मनुष्य रूपी माँ ऐसा करती है तो वो पराम्बा तो कैसे नहीं करेगी। वो भी हमारे हित के लिए ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने उत्पन्न करती है जिससे हम उस चीज़ में निपुण हो जाए, जो हमारा दुर्गुण है वो दूर हो जाए और हमें फिर उसके बाद भगवती का लाड़ और स्नेह मिलता है या हमें सुख मिलता है। तो उस सुख की अनुभूति कराने के लिए पहले कुछ पल के लिए दुख देती है। तो जन्मेजय यहाँ पूछ रहे हैं व्यास जी को, तो व्यास जी कहते हैं पूर्व जन्म में इन्होंने ऐसे कर्म किए थे, इस वजह से इस जन्म में इतना दारुण, इतना बड़ा दुख कष्ट इन्हें भोगना पड़ा। और उसके अलावा अच्छे कर्म किए थे, इस कर्म के फलस्वरूप भगवान उनके घर में जन्म ले रहे हैं।